रिवीजन सीरीज पार्ट 2। देखो क्वेश्चन है अपना, हमको निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस इक्वेशन का। ओके, सो क्या है अपनी इक्वेशन, ये रही। इसको x से डिवाइड कर दो, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में आ गया अपना। आई डोंट हैव क्या बताया, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी क्या है अपना, ये रहा। सो इट विल बी 3x एंड log x, तो ई log x विल बी x, सो x ई रेज़ टू पावर 3x विल बी आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। Now, homogeneous differential equation. Homogeneous first order differential equation is one that can be written as function of y by x. Okay. अब function of y by x है तो हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे। जैसे वहाँ क्या था, v बराबर ux था, ऐसे ही यहाँ पे लेंगे y बराबर vx। सो इसका डी वाई एक्स निकल के आएगा x v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। So x dy by dx equal to fa minus v. So now you can see that अब इसका वेरिएबल सेपरेशन कर लेंगे अपन तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो एवरी होमोजेनियस इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेशन लाइक दिस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज दैट वी हैव ए फैमिली ऑफ कर्व्स हैविंग एन आर्बिट्री कांस्टेंट, we can obtain nth order differential equation whose solution family of curves is given। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले राइट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, उसकी फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन लिखेंगे। देन डिफरेंस दिस इक्वेशन n टाइम्स, डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन का कितनी बार, n बार, जितने कांस्टेंट है उतनी बार। क्या करेंगे, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है n, उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, एंड क्या करेंगे फिर, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। कैसे, जैसे अपने कोई फैमिली ऑफ कर्व्स है। अब देखो ये कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। एन इज द आर्बिट्री नंबर ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, एक ही है ना। सो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्या करेंगे, ए इज़ द फिक्स्ड कांस्टेंट नॉट आर्बिट्री है ना, ए क्या है अपना फिक्स्ड कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। सो अपनी ऑप्टेन डिफरेंशियल क्या आएगी, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर ए इज फिक्स्ड। सो इसका डिफरेंशियल करो, कितनी बार होगा, एक ही बार होगा अभी तो। सो 2 के डी वाई इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या निकला, एक्स माइनस एच अपॉन वाई प्राइम इक्वल टू वाई माइनस के। सो वैल्यू ऑफ के विल बी हियर। So put y prime, value of y prime in here, from here। k इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस एच। अब इसको रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी अपनी, y प्राइम माइनस के वाई डबल प्राइम। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन अपनों ने कर दिया, एक बार और डिफरेंशिएशन करा। सो 2x का 1 यहाँ से 2 वाई प्राइम माइनस के वाई डबल प्राइम इक्वल टू 0। सो 2 कॉमन लिया तो अपनी इक्वेशन। अब क्या करा अपनों ने, यहाँ से देखो के की वैल्यू ये आ गई अपने पास। और के क्या था अपना, वाई माइनस एक्स माइनस एच, इसको बराबर कर दिया यहाँ से। सो अपनी इक्वेशन फाइनली आ गई ये 2 + 2 डी टू बाई डी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 + वाई प्राइम वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये अपना कोई कर्व फैमिली ऑफ कर्व्स है, सॉल्यूशन है। ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, कम पावर की तरफ खुलता है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है एच और एच स्क्वायर। सो इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्या होगा, 2x। अब कोई पॉइंट है एच स्क्वायर, इस पर क्या आएगा, इसका मान 2h आ जाएगा। यहाँ से क्या पता चला, h इक्वल टू वाई प्राइम बाई 2। ठीक है, अब देखो देखना पड़ेगा अपने को, लाइन जो है अपनी वाई पर एम एक्स प्लस सी, किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग लाइन क्या होगी अपनी x1 y1 के लिए, ये वाली। अब अगर 2 पॉइंट है तो क्या होगा, ये होगा। अब देखो यहाँ पे
इधर देखो, ये वाली इक्वेशन अपनी। सो वाई माइनस एच, एच क्या है, वाई प्राइम बाई टू स्क्वायर, ठीक है, और टू एम मतलब वाई टू माइनस वाई बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये पॉइंट एच एच स्क्वायर और टू एच क्या है इसका, एम है और क्या है, स्लोप है। सोल्व कर लो इसको, तो अपनी इक्वेशन आएगी ये वाली, वाई प्राइम स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्राइम प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो। एक और करवा गया अपना। अब इसका क्या डिग्री और वो निकालना है अपने को, क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री। ये अपनी इक्वेशन है, तो इसको सोल्व करो, मैं इसका डिफरेंशिएशन करो, ये आया, इसको रीअरेंज करा, डी बाई डी इसको इधर भेज दिया, है ना। फिर क्या करा इसका एक बार और, क्यों, क्योंकि दो है ना कांस्टेंट सी और बी, इसलिए दो बार करना पड़ेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट दो है, ये आया। अब क्या करा बताओ, इक्वेशन वन से इसकी वैल्यू रख दी, सी ई की पावर एक्स माइनस बी की रेस्ट टू माइनस एक्स, यहाँ से इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो क्या आया माइनस, ये वाली इक्वेशन यहाँ से, सॉरी है ना, यहाँ से नहीं, मेन इक्वेशन से। सो क्या आएगा, सी के पास एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू रख दी। सो क्या बनी अपनी इक्वेशन, ये वाली, जो कि सेकंड ऑर्डर की है और डिग्री क्या है, वन है। तो ऐसे पूछ सकता है ना वो, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है अपने को। कुछ भी नहीं करना है, जो फैमिली ऑफ कर्व्स है उसमें जितने कॉन्स्टेंट है उतनी बार डिफ्रेंशिएशन कर दो, उस इक्वेशन को रिड्यूस करके वो कॉन्स्टेंट हटा दो, इन सी और बी को हटा दिया कहाँ से, वो यूज़ करके। नया क्वेश्चन देखो अपना, ये इसको इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, तो क्या आएगा, ये यहाँ से वाई प्राइम निकाल लिया। अब इसकी टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट क्या होगी, अगर एच है तो एच स्क्वायर अपन फोर होगी, है ना, कोई पॉइंट रखेंगे ना ये वाले पे, तो अगर एक्स एच है तो वाई क्या आएगा, एच स्क्वायर अपन फोर है। सो डी बाई डी इज इक्वल टू वाई प्राइम इक्वल टू फोर है बाई टू वाई, और वाई क्या है एच, सो एच इक्वल टू टू अपन वाई प्राइम। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। सोल्व कर लिया इसको एक उन्होंने, ये रहा फाइनल इक्वेशन क्या है, ये रही। सो ऑर्डर टू डिग्री वन। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है थोड़े, ये अपनी कोई इक्वेशन है, अब इसको अपने को सोल्व करना, अपने को यूज़ करना पड़ेगा। देखो डी वाई बाई डी एक्स बना सकते हैं क्या बनाने से कोई फ़ायदा होगा, अभी तो नहीं दिख रहा, तो क्या करें, इस एक्स को डिवाइड कर दो सिंपली, तो वाई बाई एक्स की फॉर्म दिख जाएगी अपने को। सो इस एक्स को अपने ने डिवाइड कर दिया, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, इसको एक्स को अपने डिवाइड कर दिया इधर। सो एक्स डी वाई माइनस वन डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी एक्स। सो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, उधर क्या है डी एक्स बाई एक्स। तो अपना क्या बनी इक्वेशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेज टू द पावर वाई बाई एक्स। क्यों, क्योंकि वाई बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स डी वाई ये यू बाई वी, वन अपॉन एक्स स्क्वायर वी डी एक्स वी डी यू माइनस यू डी वी। सो ये अपना बन गया फॉर्मूला। कितना इजी था, पर याद नहीं हो तो कितना डिफिकल्ट बन जाएगा क्वेश्चन, और ये पता नहीं कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। सो इस फॉर्म में बनाने का कोशिश करना पड़ेगा।
नया क्वेश्चन, आई एफ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे इसका, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में दिख तो रही है, एग्जैक्ट है क्या? देखो नहीं है एग्जैक्ट, तो क्यों? क्योंकि डेल एम अपॉन डेल वाई करो, इसका कितना आ रहा है 2x, इधर कितना आ रहा है -2x, इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे, एग्जैक्ट बनाएंगे, तो क्या आएगा 1/m डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई। सो 1/m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई, ये अपना इंडिकेटिंग फैक्टर अपना आ गया। तो बहुत इजी पढ़ा है ना ये, बहुत इजी पढ़ा अपने को। ये अपने को इक्वेशन है, तो अब देखो क्या दिख रहा है, देखने से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पर अपने को पता होना चाहिए यहाँ क्या आ रहा, y की पावर आ रही है। तो y की प्राइम किस में होती है, बर्नौली इक्वेशन में होती है। तो देखो इसको अपनों ने बर्नौली इक्वेशन कन्वर्ट करने के लिए इसको इधर डिवाइड कर दिया, तो ये अपना इक्वेशन बन गई सामने जो थी अपने पास। अब क्या करें, सिंपल बर्नौली भी नहीं दिख रही है, तो ये सिंपल बर्नौली भी नहीं दिख रही है, तो इसको थोड़ा वेरिएबल लेके चेंज करके देखते हैं। देखो ये 1+x² की फॉर्म 1+y² होता है, क्या मानो z इक्वल टू टेंस हो जाए, तो इसका dz/dx के क्या करेंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा। ये बर्नौली इक्वेशन होती है अपनी, तो क्या आ गया, ये आ गया, रख दो इसमें, है ना, ये मान लिया अपनों ने। तो क्या आएगा अपने पास, देखो dz/dx प्लस 2z इक्वल टू क्या होता है, ये y की जगह वेरिएबल क्या हो गया, z हो गया। हाइड्रोडिक क्या होता है, इंडिकेशन ऑफ पी डी एक्स, पी क्या है अपना ये वाला 2dx, तो x² अपना ठीक है। तो अपना ये वाला आ गया। सो z.if इक्वल टू q.if प्लस k, ये अपना आंसर। नया क्वेश्चन देखो, ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू आई एफ कैसे निकालेंगे, बस इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये पहले भी कर लिया हमने, दोबारा क्वेश्चन कर लिया है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये कर लिया अपनों ने। देखो अब इसके कैसे करेंगे, इसको dy/dx इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो ये y/x की फॉर्म में अपने पास बन गई। अब y/x को अपन मान लो v, तो हो गया v प्लस एक्स डी अपन dx टू प्लस 3/2v। और इसको क्या करो, वेरिएबल सेपरेशन कर लो, और क्या इसको इधर भेज के वेरिएबल सेपरेट कर लो, ठीक है। ये वेरिएबल सेपरेशन कर लिया। अब क्या होता है, ये क्या है, ये है log 4+v² का डिफ्रेंशिएशन। फिर वापस से इससे मान रख दो y इक्वल टू वी एक्स से। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस। सो देखो अपने ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इधर ए प्राइम एक्स बी प्राइम वाई प्लस सी, और ए अपॉन बी इक्वल नहीं है ए प्राइम और बी प्राइम के। तो क्या करो कि इस कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स प्लस एच और कैपिटल वाई को वाई प्लस के कर लो। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। कैसे होगा देखो, देखते हैं। वेयर क्या है, ये है। अब देखो ये कोई अपनी इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पता चल रहा है कुछ, ए अपॉन ए प्राइम 1/1 और बी अपॉन बी प्राइम क्या है -1 है, ये इक्वल नहीं है।
क्या करेंगे, कैपिटल एक्स मानेंगे एक्स प्लस एच और कैपिटल वाई मानेंगे वाई प्लस के। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वैल्यू रख दो, ये स्मॉल वाला क्या निकलेगा यहाँ से एक्स माइनस एच और स्मॉल वाई कैपिटल वाई माइनस के, रख दिया अपनों ने यहाँ पे। अब देखो क्या हो, वाई माइनस एक्स और ये बहुत ईजी है ना ये तो। अब देखो यहाँ क्या है, दो इक्वेशन है अपने पास, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक नीचे वाली इक्वेशन। अब इन दोनों को सोल्व करो, इन दोनों को सोल्व करो, तो आएगा के इक्वल टू 3 और यहाँ से आएगा जे एच इक्वल टू 2। अब के और एच का मान वापस कहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो, ठीक है, रख दिया तो अपनी इक्वेशन रिड्यूस हो गई इस फॉर्म में। अब दोनों को डिवाइड कर दो एक्स से, तो अपनी फाइनल इक्वेशन आ गई वाई बाई एस की फॉर्म में। अब क्या करो, इसको वी मान लो नया वेरिएबल, और वही वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स रख दो और वेरिएबल सेपरेशन लगा दो। वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे तो अपना ये बन जाएगा फाइनली। अब ये किसका है, 1/2 लोग वी स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनको याद रखना है अपने को। क्या याद रखना है, देखो डी ऑफ वाई बाई एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म है मतलब वाई बाई एक्स। यहाँ वाई नीचे है तो यहाँ भी कहाँ आएगा नीचे, और यहाँ जो नीचे है वो यहाँ आएगा पहले, ठीक है। अब देखो ऊपर स्क्वायर और नीचे मतलब न्यूमरेटर में स्क्वायर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर 2xy dy माइनस स्क्वायर डी एक्स। अपने को ध्यान के रखना है, अपने को इसको देख के ये बनाना है या उल्टा करना है ना, ये तो सब कर लोगे पर अपने को ध्यान के रखना है इस फॉर्म से ये फॉर्म ले जानी है, ठीक है, इस फॉर्म से ये फॉर्म ले जानी है। तो देखो जब भी एक्स स्क्वायर दिखे तो यहाँ नीचे एक्स आएगा ऐसे ही, ठीक है, डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या आ रहा है, देखो क्या आएगा ऊपर, यहाँ पे एक्स आएगा और सामने वाले का डिफरेंशिएशन मतलब ये 2y आ रहा है, मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आ रही बात, जैसे यहाँ वाई स्क्वायर है मतलब डिनोमिनेटर में तो वाई आ गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर कहाँ आएगा, ये नीचे वाला, तो यहाँ जो है ना वो यहाँ न्यूमरेटर में रखना है, यहाँ जो है वो डिनोमिनेटर रखना है, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब दोनों तरफ आ रहा है, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है मतलब यहाँ एक्स की पावर 4 होगा, यहाँ एक्स की पावर 4 है तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ क्या है वाई स्क्वायर मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा वाई स्क्वायर। इसे सोचना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। ये यहाँ जो है स्क्वायर में यहाँ सिंपल में, और यहाँ जो है वो यहाँ इसका, देखो अब यहाँ वाई 4 है तो यहाँ क्या है वाई स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, और लोग एक्स वाई क्या होएगा, ये 1/x y दिख रहा है मतलब ये किसका है log xy का। अगर न्यूमरेटर में माइनस नहीं आ रहा है प्लस आ रहा है तो फिर log फॉर्म में जाएगा। अगर न्यूमरेटर में माइनस नहीं आ रहा है प्लस आ रहा है तो फिर log फॉर्म में जाने की संभावना बनेगी। क्या है log xy का 1/x y एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ रहा है इसमें, तो अब क्या आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आएंगे, और यहाँ प्लस आ रहा है इसलिए टेन इनवर्स में जाएगा, ये टेन इनवर्स। अब कैसे पता करेंगे न्यूमरेटर कौन डिनोमिनेटर कौन, बताओ। तो यहाँ जो आता है वो क्या जाता है न्यूमरेटर में, यहाँ जो आता है वो क्या जाता है न्यूमरेटर में। समझ में आ रही है बात। और ये 1/x y मल्टीप्लाई में आ गया मतलब लोग में जाएगा, ये 1/x y मल्टीप्लाई में आ गया मतलब लोग में जाएगा, और ये न्यूमरेटर में और बाकी बचा हुआ डिनोमिनेटर में। ये भी ध्यान रखना है, इसमें दोनों में अंतर है ना, टेन इनवर्स और इसमें अंतर है। यहाँ पे ये यहाँ प्लस आ रहा है तो किसमें लोग में, और ये माइनस आ रहा है तो किसमें टेन इनवर्स में, बाकी तो सेम है। ये 1/x y का बन रहा है, ये लोग x/y का बन रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को याद रखनी पड़ेगी ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 है, और होमोजीनियस होगी तो डी वाई डी एक्स फंक्शन वाई बाई एक्स बनेगा। और क्या होगा, अगर एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 है
तो 1/mx प्लस एन वाई से आई एफ ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो सिंपली आई एफ अपना मिल जाएगा यहाँ से। देखो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई यार, मतलब माइनस एन डी वाई की बात है। सो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, ये क्या फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बन सकता है? हाँ बन सकता है, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बन रहा है, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बन रहा है। सो इनके इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बनेगा, 1/x प्लस एन वाई, दोनों को जोड़ दो जो कि नॉट इक्वल टू 0। अब है ना बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके अपने को ध्यान रहेगा। सो अपनी इक्वेशन क्या बन गई, माइनस एक्स स्क्वायर अपन वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स क्यूब अपन वाई फोर 1/y इक्वल टू 0, जो कि एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि किसको मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इक्वेशन से। इसको एग्जैक्ट बनाने का तरीका है। अब क्या करो, एग्जैक्ट बन गई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर क्या निकालो, वो निकाल लो एम डी एक्स, वहाँ से फाइव आ जाएगा, ये फाइव आ गया एम डी एक्स से, और फाइव आया, फिर क्या आएगा, जी वाई साथ में आएगा, क्या आएगा, जी वाई साथ में आएगा। फिर इस फाइव का एन करोगे तो क्या आएगा, डेल फाइव बाई डेल वाई आ जाएगा, डेल फाइव बाई डेल वाई से एन आ जाएगा, या जी प्राइम में आएगा। यहाँ से जी प्राइम से जी वाई निकाल के इसमें डालना है। कैसे करेंगे, वही सोल्व करो इसको, ठीक है। एन की वैल्यू रखती वहाँ से, कहाँ से, ये रही एन की वैल्यू, कहाँ है एन की वैल्यू, ये रही, रख दो, जी वाई निकाल के ऊपर डाल दो, तो अपना आंसर आ गया। अब देखो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े से अपने को ध्यान रखने लायक क्वेश्चन है अपने। ए पॉपुलेशन ग्रोथ विथ 5% पर ईयर, देन पॉपुलेशन विल बी डबल्ड इन, कितने साल में डबल हो जाएगी। सो डी पी बाई डी टी कितना दिया है, 5% पर ईयर, सो जो कि 5p/100 है, मीन्स p/20 है। वेरिएबल सेपरेशन से ये आ गया, जब t बराबर 0 था p बराबर p नोट, c बराबर log p नोट। सो t बराबर t1 पे अपने को क्या डबल करनी है, क्या करनी है, डबल करनी है, कितने टाइम बाद होगी, तो log 2 p नोट इक्वल टू, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया यहाँ से। ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, कितने साल में, 50 पर ईयर में। द रेट ऑफ पॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन। सो ये इसको सोल्व करते कॉन्स्टेंट आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन कर दो तो अपनी ये इक्वेशन बन गई। अब क्या बोल रहा है वो, टी बराबर 0 पे पी बराबर पी नोट है, सो अपनी सी का मान आ गया। और क्या बोल रहा है, टी बराबर 50 पे डबल हो जाएगी, सो ये इक्वेशन बन जाएगी अपनी कन्वर्ट होके। वैल्यू रख दो किसकी, के की इसमें, सो अपना आंसर आ जाएगा ये रेडियम की हाफ लाइफ। ये तो अपना फिजिक्स का मेन क्वेश्चन है। इनका मान पूछ रहा है 800 साल बाद। सो ये अपने को पता है, इक्वेशन है डी एन बाई डी टी इक्वल टू माइनस एन लेमडा, यहाँ से एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू 1/2 इज टू पावर एन, टोटल टाइम इक्वल टू स्मॉल एन टू टी हाफ होता है, अपने को पता है, ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। सो अपना एन अपॉन एट आएगा 1/√2, अब क्या है, न्यूटन का कूलिंग लॉ है। देखो न्यूटन कूलिंग लॉ क्या होता है, ये रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, न्यूटन कूलिंग लॉ। सो डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के टी नोट माइनस टी, ठीक है। टी किसका है, बॉडी का, और टी नोट किसका है, सराउंडिंग का। टी किसका है, बॉडी, और टी नोट किसका है, सराउंडिंग का। तो जब टी ग्रेटर देन टी नोट होगा तो क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, कूलिंग होगी। क्यों कूलिंग होगी, क्योंकि टी इज़ ग्रेटर देन टी नोट, टी इज़ ग्रेटर देन टी नोट है, तो माइनस वाला ज़्यादा है। मतलब कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम, सराउंडिंग का कम होगा और बॉडी का ज़्यादा होगा, तो कूलिंग होगी, ऑब्वियसली होगी, सही। और जब क्या हो जाएगा, बॉडी का कम हो जाएगा और सराउंडिंग का ज़्यादा होगा, बॉडी हीट ले लेगी, हीट हो जाएगी। वैल्यू रख दो सारी, सॉल्व कर लो, तो अपना क्वेश्चन, अपना आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक और फॉर्मूला होता है ए बराबर वी डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से अपने को सोल्व करके निकालना है। अब ये इजी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। ये अपना क्वेश्चन आ गया। अब ठीक है, देखो क्या है, ए इक्वल टू जी पे वाई का मान 1 है, एक्स इक्वल टू जी पे वाई का मान 1 कर लो, तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो बॉडी कितनी ओरिजिनली 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये कूल डाउन हो रही है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने मिनट में? 15 मिनट में। So when kept in air at 25 watt will be the temperature of body at the end of the 30 minutes. So ये इक्वेशन अपनी है। अब देखो ये 60 डिग्री क्या है, ये बॉडी का टेम्परेचर है, तो इक्वेशन अपनी ये बन गई। अब इसको सोल्व किया तो अपना ये आया। सो यहाँ से टी नॉट माइनस 60 क्या आएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। और टी नॉट माइनस 40 के लिए अपने को T2 अपने को निकालना है। डिवाइड कर दो दोनों को। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। A spherical naphthalene ball exposed to atmosphere loses its volume at a rate proportional to its estimated surface area due to evaporation. Its initial diameter of the ball is 2 cm and it's reduced to 1 cm after 3 months. The ball will disappear in, है ना। तो क्या बोल रहा है कि जो फिनोप्टेन की बाल है उसका वॉल्यूम इसके सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका डेफिनेशन करके आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ देखो डायमीटर कितना है ये, तो डी वी बाई टी टी उसकी डिफरेंस की वॉल्यूम की टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट है वो कितनी आ जाएगी, डी आर बाई डी टी के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। सो यहाँ से देखो ये डी आर बाई डी टी और बी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो कितना आएगा, 6 मंथ में वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर अपना हो जाएगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन थोड़ी देर बात करते हैं अपन। थैंक यू।